महान अनुग्रहकारी दया, आपने हमें अपने पुत्र के द्वारा जो उद्धार दिया है और जो और लोगों को भी देना चाहते हैं, कि आपकी इच्छा है कि समस्त मानव जाति उद्धार पाए और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करें और आपकी महिमा का कारण बने। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए आप स्वयं कार्य करते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमें आपकी बातें हम तक पहुंचाने का काम करता है। और हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो उन बातों को हमें स्पष्ट करता है ताकि हम उन्हें समझें और समझकर उनको मानें और हमारा भरोसा आप पर हो। आपकी छुटकारे की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे, जिससे हमारा विश्वास दृढ़ हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस योग्य तो किया कि हम आपका धन्यवाद कर सकें, आपसे दो शब्द कह सकें जो आपने हमारे लिए किया है उस संदर्भ में, ताकि आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु और अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें छुड़ाकर अपनी महिमा करने वाला परमेश्वर है। और हम उसी सीरीज में जिसे हम देख रहे हैं, व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दी थी, उसी में हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और आगे हम और स्पष्ट रूप से देखेंगे कि व्यवस्था का कार्य क्या था। नए नियम में जितनी जगह पर पवित्र शास्त्र शब्द आया है उसका मतलब पुराने नियम से है, जिसका वर्णन 3 संदर्भ में नए नियम में होता है। पहला आज्ञाएं यानी व्यवस्था, दूसरा इतिहास, परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्य हमारे पूर्वजों के जीवन में, और तीसरा है भविष्यवाणियां जिसमें चेतावनियां की दी गई हैं। परमेश्वर के वचन में नए नियम में 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 15, 16 और 17 पद इस प्रकार से कहता है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 15, 16 और 17 पद हम देखेंगे। 3 अध्याय के यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। पवित्र शास्त्र का मतलब पुराना नियम, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, अर्थात पुराना नियम, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये पुस्तक, पुराना नियम जो पुस्तक है, वो बहुत काम करती है। ये फाउंडेशनल वर्क करती है हर व्यक्ति के जीवन में जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यही हमारे जीवन में फाउंडेशन डालने का काम करती है। यीशु मसीह ने भी पवित्र शास्त्र के विषय में कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में चलेंगे और 5 अध्याय के 39 पद में यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम के विषय में कहा था। और यहाँ पर उसने यूँ कहा था, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। इसका मतलब पुराना नियम यानी व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं की बातें और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें और इतिहास, ये सब मिलकर यीशु मसीह के लिए गवाही देते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है। और आगे 40 पद में उसने फिर कहा, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हम अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति और अपनी क्रियाओं पर भरोसा करने लगते हैं, जबकि पवित्र शास्त्र यानी पुराना नियम हमें ये बात बताता है स्पष्ट रूप से कि परमेश्वर उद्धार करता है, और परमेश्वर ही अगर उद्धार ना करे तो हम अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते।
पवित्र शास्त्र अर्थात पुराना नियम यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है। यीशु मसीह ने जब वो जी उठा था तो पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण से पहले इम्माउस के मार्ग में 2 चेलों के साथ मार्ग में बातें करते समय पवित्र शास्त्र में मूसा की व्यवस्था से आरंभ करके सब भविष्यवक्ताओं की बातों का अर्थ समझाया था, क्योंकि उस समय तक नया नियम नहीं लिखा गया था। लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में चलेंगे इस बात को पता करने के लिए कि यीशु मसीह ने क्या किया था। 24 अध्याय के 25 पद से पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, स्लो माइंड, मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। उसने अपने विषय में लिखी, इसका मतलब कि भविष्यवक्ताओं की बातों में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में, व्यवस्था में और इतिहास में सब जगह प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है और वहाँ पर दिखाया गया है, समझाया गया है। इसी के साथ साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस लिखित वचन के लिए जो आज हमारे पास है और हम समझ सकते हैं कि इससे पवित्र आत्मा हमें कैसे मसीह के बारे में स्पष्ट करता है। इसी के साथ साथ हम इसके 43 लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 44 पद को देखेंगे। फिर उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे यानी अपने चेलों से कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम में जितनी बातें लिखी हैं वो सब पूरी होना ज़रूरी था और यीशु मसीह के द्वारा वो सब पूरी हुई। और फिर 45 पद में लिखा, तब उसने यानी यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र यानी पुराना नियम बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, ये यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, यानी सुसमाचार भी दे दिया। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा और तुम इन सब बातों के गवाह हो। यानी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया ही था व्यवस्था को पूरा करने और उन सब बातों को स्पष्ट करने, और इसलिए पवित्र आत्मा उसके द्वारा कार्य करता है। लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 24 पद को भी देखेंगे जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 24 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। यानी वो जी उठा है, ये समाचार मिलने के बाद वो सब भी गए देखने। उस जमाने के लोग कितने जागरूक थे कि कोई बात उन्हें पता चलती थी, कोई समाचार मिलता था तो उसकी पड़ताल ज़रूर करते थे, उसकी छानबीन ज़रूर करते थे, पता ज़रूर लगाते थे कि ये वाकई में सही है कि नहीं। आज के लोगों की तरह नहीं कि कोई गलत समाचार भी दे देता है तो उसे हम सत्य मान लेते हैं। परमेश्वर ने आज्ञाएं इसलिए दी थी ताकि सब लोग उन आज्ञाओं को जाने कि परमेश्वर की ओर से मनुष्यों को कैसा नैतिक स्तर होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ये जानता था कि मनुष्य पाप की गुलामी में है, अर्थात पाप का बंधुआ है और आत्मिक रूप से मृतक भी है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से की गई वाचा को इसहाक को जन्म देकर पूरा किया। फिर जब अब्राहम ने परमेश्वर के कहने पर अपने पुत्र इसहाक की बलि वाली परीक्षा को पास कर लिया, तब परमेश्वर ने अब्राहम से शपथ खाई कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। अतः जिस परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, उसी ने
इसहाक के विषय शपथ भी खाई कि उसके द्वारा जो वंश होगा वो अनगिनत होगा। और उसी परमेश्वर ने याकूब के द्वारा उस वाचा को जो उसने आदम से बांधी थी और उस शपथ को जो इसहाक के विषय में खाई थी, याकूब के द्वारा पूरी करके उन्हें मसीह जो वास्तविक उद्धार करता है उस समय तक उन्हें व्यवस्था के द्वारा बंधन में कर दिया, ताकि मसीह जो व्यवस्था को पूरा करके उन्हें जो व्यवस्था के बंधन में थे छुड़ा ले और अन्य जाति लोगों को ले पालक होने का पद मिले। गलातियों की पत्री में आएंगे नए नियम में और इन बातों को देखेंगे कि किस तरीके से पवित्र आत्मा ने इन बातों को स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा हुआ है। बस ज़रूरत है हमको कि हम पवित्र आत्मा का दान हमारे जीवन में हो, ताकि हम इन बातों को समझकर ग्रहण कर सकें, क्योंकि है सब कुछ स्पष्ट। इसमें स्पष्ट करने के लिए बचा कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर का आत्मा ही स्पष्ट करता है, कोई मनुष्य से स्पष्ट नहीं कर सकता। गलातियों की पत्री 4 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हम वारिस भी हैं और हमें पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हम वारिस बन जाएं, हम वयस्क हो जाएं, मैच्योर हो जाएं। पवित्र आत्मा हमको आत्मिक तौर पे वयस्क करता है, मैच्योर करता है। व्यवस्था बंधन का कार्य करती है, जैसा कि विवाहित जीवन का दृष्टांत में समझाया गया है, और ये हमें मिलेगा रोमियो की पत्री 7 अध्याय, रोमियो की पत्री 7 अध्याय 7 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे। विवाहित जीवन का दृष्टांत। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थीं, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में कार्य करती थीं। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। यानी ये दृष्टांत हमें ये बताता है कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा उन लोगों को जो व्यवस्था के बंधन में परमेश्वर ने जिन्हें रखा था उन्हें छुड़ाने का काम किया। इसीलिए हम इसी के साथ साथ गलातियों की पत्री में फिर आएंगे। गलातियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 6 से 9 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ये अन्य जातियों के लिए है। अन्य जातियों को व्यवस्था से नहीं बल्कि विश्वास से चलना है। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी।
इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, अगर वैसे ही विश्वास करते हैं तो वे आशीष पाते हैं। और ये परमेश्वर ने पहले से कर दिया था। इसी के साथ साथ हम देखेंगे पहला इतिहास, हम इतिहास में चल के देखते हैं। पहला इतिहास और उसका 16 अध्याय और 16 अध्याय का 13 से 17 पद पढ़ेंगे। हे उसके दासों, इज़राइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो। याकूब का ही नाम इज़राइल रखा गया था और याकूब से जितने भी वंशज निकले वो सब इज़राइल कहलाते हैं। 12 गोत्र निकले थे, सब इज़राइल कहलाते हैं। हे उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। ये वही वाचा है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। वो वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए सदा की वाचा बांधकर ये कहकर दृढ़ किया, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वो तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे। यानी जिस परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, ये 3 पार्ट में काम किया था। उसने अब्राहम से वायदा किया था, उस वायदे को इसहाक के द्वारा पूरा किया था और इसहाक से शपथ खाई थी और उस शपथ को खाकर याकूब के लिए विधि ठहराई थी, यानी उनको व्यवस्था दी थी। व्यवस्था के बंधन में उन्हें सुरक्षित किया था ताकि मसीह के आने तक वो उसमें सुरक्षित रहें, उस बाउंड्री में रहें, ताकि मसीह आकर उनको उससे छुड़ाए और वो अनंत छुटकारा प्राप्त करें। ये परमेश्वर की योजना भी थी और परमेश्वर अपनी योजना बद्ध तरीके से कार्य करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को, जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया था, उसके वंश के द्वारा विश्वास की धार्मिकता की नींव डाली और उस विश्वास की रखवाली के लिए ही व्यवस्था दी गई ताकि मसीह के आने तक उस वंश की रखवाली व्यवस्था के अंतर्गत हो, ताकि वो अर्थात मसीह उस व्यवस्था को पूरा करके उन्हें जो व्यवस्था के अंतर्गत बंधन में थे छुड़ा ले और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य करे। गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 23 पद को देखेंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। व्यवस्था रखवाली करती थी, बाउंड्री थी ताकि हम सुरक्षित रहें और उसके बंधन में होते। ये बाउंड्री एक बंधन थी ताकि मसीह के आने तक हम उसमें, ये इजरायली लोग उसमें सुरक्षित रहें। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। धर्मी तो केवल विश्वास से ही ठहरना था, व्यवस्था से नहीं ठहरना था। व्यवस्था से ये बताती है कि सब मनुष्य पाप के अंतर्गत है। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार सब पापी हैं और पाप की जो मजदूरी है या उसकी सजा है वो मृत्यु है और उस मृत्यु को परमेश्वर के पुत्र ने अपने ऊपर लिया ताकि हमें जीवन दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने का उद्देश्य यहूदी लोगों को बता दिया था कि वो अर्थात यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है। और ये वाली बात आपको सिर्फ मत्ती रचित सुसमाचार में ही मिलेगी, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार जिसमें यीशु मसीह ने अपनी बात करने की शुरुआत की तो व्यवस्था से ही की, क्योंकि ये सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा गया था। इसलिए और इसमें 5 अध्याय के 17 पद में ऐसा लिखा हुआ है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने का मतलब हमारे के लोगों के पास से हटाने के लिए या उसको मिटाने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया था। क्योंकि परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था को उसका पुत्र कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करेगा और उसका निरादर नहीं करेगा, बल्कि उसको पूरा ही करेगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। व्यवस्था टल नहीं सकती थी, ये अटल व्यवस्था थी और इस अटल व्यवस्था से
छुड़ाने का काम केवल यीशु मसीह कर सकता, क्योंकि उसी ने व्यवस्था को फुलफिल किया था। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। किसी व्यवस्था की किसी भी आज्ञा को अगर हम खुद तोड़ते हैं और तोड़कर जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही हम दूसरे को सिखाते हैं, तो हम व्यवस्था के प्रति अपराध कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। और वो व्यक्ति लिखा है कि स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, यानी व्यवस्था की बातों का पालन भी करना है और पालन करके उन्हें सिखाना है। पहले खुद मानना है और फिर सिखाना है। और जो कोई ऐसा करेगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओ। यहूदियों के सामने ये कंडीशन रखी थी। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता, जिसके विषय में हम बहुत पढ़ते हैं, बाइबल भरी पड़ी है, वो क्या करते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम उनकी बातों को सुनना और मानना, लेकिन उनके जैसे काम मत करना, क्योंकि उनका वो जो करते हैं वो गलत है। वो आज्ञा को तोड़ते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं और उसी उल्लंघन के साथ जो वो कर रहे हैं वही चीज़ दूसरों को सिखाने का काम करते हैं। वैसे ही उनको वो फॉलो करवाते हैं जो वो कर रहे हैं उसे। इसी के साथ साथ मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय में देखेंगे, यीशु मसीह ने इसी से संबंधित बात यहाँ पर बोली। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 11 पद, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। अब उस समय तक कोई यूहन्ना से बड़ा तो कोई था नहीं, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, स्वर्ग के राज्य में एक छोटे से छोटा व्यक्ति है, वो उससे बड़ा है। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है वो। क्यों? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता आ रहा है, यानी गलत ढंग से प्रवेश करने का प्रयास होता आ रहा है और सही तरीके से कोई नहीं प्रवेश करता। और जब हम सही तरीके से प्रवेश करेंगे तो हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हो जाएंगे, भले ही हम परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटे हों। इसी में हम देखेंगे आगे और भी बहुत ज़बरदस्त बात लिखी हुई है। मत्ती 11 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा हुआ है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। सब लोग सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए परमेश्वर यूँ कह रहा है कि अगर सुनना चाहो तो सुन लो। जो सुनना चाहे वो सुन ले, जो नहीं सुनना चाहता वो ना सुने। लेकिन इससे पहले लिखा हुआ है कि यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था की भविष्यवाणी करते रहे। जितने भविष्यवक्ता आए उन्होंने भविष्यवाणियों से बातों की भविष्यवाणी रखी, लोगों के सामने भविष्यवाणियों का प्रचार किया और व्यवस्था की भविष्यवाणी, व्यवस्था का प्रचार करते रहे। और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। क्योंकि परमेश्वर के वचन में आखिरी पुस्तक जो पुराने नियम की है, मलाकी की पुस्तक जो मत्ती से पहले है, उसका आखिरी अध्याय 4 अध्याय में प्रभु के दिन का आगमन के विषय में भविष्यवाणी है। क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजराइलियों के लिए होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा।
वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। परमेश्वर कोई भी एक्शन लेने से पहले या अपना न्याय पृथ्वी पर करने से पहले उसकी पूर्व सूचना ज़रूर देता है, और भविष्यवाणियाँ उसी पूर्व सूचनाओं का संकलन है, उससे भरी हुई हैं, ताकि सब लोग उन बातों को जानें कि परमेश्वर हमारे बीच में क्या करना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर ने इस तरीके से काम किया, व्यवस्था यानी व्यवस्थित ढंग से काम करने वाला परमेश्वर है, प्लानिंग के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है, और उस परमेश्वर की जितनी बड़ाई की जाए वो कम है। और इसीलिए मसीह के आने तक उस वंश की रखवाली व्यवस्था के अंतर्गत होती थी, यानी इजराइलियों की, ताकि वो अर्थात मसीह उस व्यवस्था को पूरा करके उन्हें जो व्यवस्था के अंतर्गत बंधन में थे छुड़ा ले और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की योग्य करे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 23 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 3 अध्याय के 23 पद में, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था उसी के बंधन में रहे। किसके? व्यवस्था के बंधन में रहे। व्यवस्था हमको सुरक्षित रखती है, और ताकि हम मसीह तक पहुंच जाएं, हमारा हृदय भटके ना, हमारा मन भटके ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने का उद्देश्य उन्हें प्रकट किया था। अब इसी के साथ साथ गलातियों की पत्री 3 अध्याय 19 पद को देखेंगे। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? प्रश्न। वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, अर्थात मसीह, यानी उस मसीह के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, यानी जिसके द्वारा वायदे हम परमेश्वर के वायदे हमारे और आपके जीवन में पूरे हों, जो व्यवस्था के बंधन में थे, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। यानी व्यवस्था उन लोगों को, जो लोग व्यवस्था के बंधन में थे, उन्हें इसलिए दी गई थी ताकि यीशु मसीह के द्वारा उन्हें पूरा छुटकारा मिले, व्यवस्था पूरी करके उन्हें मोल ले ले, ताकि वो मसीह की महिमा कर सके और उसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा उनके जीवन से हो सके। इसलिए ये दी गई थी, और अन्य जाति विश्वास के द्वारा ले पालक हो जाए। समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर की आज्ञाएं याकूब के वंश के लिए एक बाड़े के समान है, अर्थात बाउंड्री या सीमा। ये उन लोगों के लिए सीमा बांधी गई ताकि वे इस सीमा में सुरक्षित रहें, और मसीह उन्हें उस सीमा या बाउंड्री के बंधन से निकालने आएगा। जैसा परमेश्वर ने ठाना था वैसा ही किया भी। रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय को 1 से 4 पद के बीच देखेंगे। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 1 से 4 पद यहाँ पर इस प्रकार से है। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए, यानी इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए, परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। ये पौलुस है, उनके लिए ये अपने हृदय के भाव प्रकट कर रहा है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। इसे कैसे पता? क्योंकि ये भी यहूदी था, बिन्यामीन गोत्र से था, फरीसी पंथ का था, ये कट्टर यहूदी था, और इसलिए इसको अनुभव से ये बात मालूम है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है व्यवस्था का अंत है, यानी यीशु मसीह ने व्यवस्था को फुलफिल किया है, इसने पूरा किया है। तो इसी के द्वारा व्यवस्था का, यानी मसीह तक आकर अगर आपने यीशु मसीह को मान लिया, ग्रहण कर लिया उसे अपना उद्धारकर्ता के स्वरूप में, तो आपको वो व्यवस्था से छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कार्य करेगा, और आपके अंदर से
व्यवस्था के बंधन को आपके माइंड को फ्री करेगा, वहाँ से व्यवस्था की शक्ति से छुड़ाने का काम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर किया जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने आकर उन्हें अर्थात इजरायलियों को, जो यहूदी जिन्हें कहते हैं, जिन्हें व्यवस्था के बंधन में किया था, व्यवस्था को पूरा करके अर्थात मूल्य चुकाकर उन्हें छुड़ा लिया और अन्य जातियों को भी जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें ले पालक के रूप में ग्रहण किया। रोमियो की पत्री के 3 अध्याय के 28 पद से देखेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 28 पद से देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। व्यवस्था को हम स्थिर करते हैं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उन्हें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अन्य जाति, उन्हें उसने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया। इसलिए दोनों प्रकार के लोगों को, खतने वालों को भी और खतना रहितों के लिए, दोनों के लिए उसने उद्धार का काम किया है। हमें पापों की गुलामी से छुड़ाने का काम किया है और पवित्र आत्मा देकर हमें परमेश्वर की व्यवस्था को हमारे हृदयों पर लिखकर हमारे जीवन को ऐसा किया था कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उस आज्ञाओं को पूरा करें जिनको परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए, हमारी जीवन में नैतिकता का आधार बनती हैं, जिसके कारण हमारा जीवन परमेश्वर में दृढ़ और अटल हो सकता है, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और उसका नाम महिमान्वित होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो स्वयं कार्य कर रहा है। अब हम इन दिनों में ये देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में हमें एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि परमेश्वर अपना काम खुद करता चला जा रहा है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, और मनुष्य अपनी इच्छाओं और योजनाओं को करने में पूरा लगा हुआ है और उसे परमेश्वर का कार्य कहकर कर रहा है, जबकि परमेश्वर अपना काम खुद कर रहा है और मनुष्य से उसने कोई काम करने को नहीं कहा है। केवल एक ही बात कही है कि अब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, कहा तुम इस पर विश्वास करो और इसे ग्रहण करो, ताकि परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे जीवन में छुटकारे का काम करे। और जब तक वो पूर्ण ना करे तब तक उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहो और उसका आज्ञाकारी बने रहो, ताकि परमेश्वर पूर्ण छुटकारा करे और तुम्हारी महिमा से, तुम्हारे जीवन से, हमारे जीवन से, हम सबके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और उसका नाम भी पाए। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपकी महिमा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने पुत्र के द्वारा आपके जीवन में उद्धार के कार्य को पूरा करे। प्रेज